आज के मुख्य समाचार। शिमला में सेंट एडवर्ड स्कूल के पास भूस्खलन, लिफ्ट क्षेत्र से हटे तय बाजारी। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में स्वच्छता अभियान। जमीन की सेटलमेंट के लिए अब रोवर मशीन का इस्तेमाल। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की प्रेस वार्ता। स्थानीय निवासी आरपी सिंह की हिमदर्शन से विशेष चर्चा। अब पार्सल भेजना हुआ और आसान। अब समाचार विस्तार से। राजधानी शिमला में भूस्खलन की घटनाएं लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। बीती रात करीब 2 बजे सेंट एडवर्ड स्कूल के पास अचानक भूस्खलन हो गया। हालांकि इस घटना में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इलाके में भय का माहौल जरूर बना हुआ है। भूस्खलन के कारण मुख्य सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है। मौके पर मौजूद डीएसपी अमित ठाकुर स्वयं सफाई कार्य की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मलबा हटाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि सड़क कब तक पूरी तरह से साफ हो पाएगी। भूस्खलन के चलते ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्गों पर डाइवर्ट कर दिया गया है। भारी वाहनों की आवाजाही फिलहाल बंद है, जबकि छोटे वाहनों और पैदल यात्रियों को निचली कनेक्टेड सड़क से गुजरने की अनुमति दी गई है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन पूरी मुस्तैदी से राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त शिमला के आदेश अनुसार सेंट एडवर्ड स्कूल को 19 और 20 सितंबर 2025 को बंद कर दिया गया है। स्कूल प्रशासन ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे हालात सामान्य होने तक स्कूल परिसर में न आए। शहर में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और आवश्यकता अनुसार ही घरों से बाहर निकलने की अपील की है। शिमला लिफ्ट पर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के दौरे के बाद बड़ा एक्शन लिया गया है। मंत्री ने मौके पर पहुंचकर तहबाजारियों से चर्चा के बाद उन्हें लिफ्ट क्षेत्र से हटाने के निर्देश दिए हैं। अब तहबाजारियों को आजीविका भवन के टेरेस पर दुकानें लगाने के निर्देश दिए गए हैं। पिक एंड ड्रॉप व्यवस्था को सुचारू करने के लिए चयनित स्थान पर फिर से बोर्ड लगाया गया है और येलो लाइन चिन्हित की जा रही है। टैक्सी यूनियन के सदस्यों ने खुद बोर्ड दोबारा लगाकर साफ किया कि उनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि चिन्हित स्थान को ही सही तरीके से उपयोग में लाना है। जो ये तहबाजारी यहाँ बैठे इनको जो हमारे कमिश्नर साहब है उनने इनको जगह स्थापित की है। अब दोबारा से शिमला शॉपिंग मॉल आजीविका भवन के ऊपर हमारा इनसे कोई ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं ये भी रोज़गार करें, बट यहाँ पे हमारी गाड़ियों के प्रतिदिन चलान के जो 1000, 1500, 2-2000 रुपये के हो जाते हैं, वो ऑनलाइन होते हैं, क्योंकि गैस को हम यहाँ उतारते हैं, उतारने में बहुत असुविधा होती है। आज टैक्सी गाड़ियों की सवारी उतारने चढ़ाने के लिए बोर्ड लगाया जा रहा है और प्रॉपर जो भी हमारे देश विदेश से आते हैं, कोई हमारे धर्मशाला से आता है, कांगड़ा से आता है, उन्हें गाड़ी खड़े करने को जगह नहीं मिलती है। उस कारण यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने को 2-3 पॉइंट का निर्माण किया गया है और स्वयं इसके लिए अनिरुद्ध सिंह राणा जी आए थे और हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। ये जगह जो है वो काफ़ी पहले से उसी के लिए थी, लेकिन कोरोना काल के समय टैक्सियाँ गाड़ियाँ जब बिल्कुल खड़ी थी, उसके बाद इन लोगों ने अपना कब्जा यहाँ कर लिया। यहाँ हमारा बोर्ड भी लगा था, वो बोर्ड भी इन्होंने हटा दिया और ये पहले 2-3 थे, उसके बाद 6 हुए, 7 हुए और ये पूरा का पूरा एरिया इन्होंने कवर कर दिया। जिसकी वजह से क्या होता था, जो हमारी टैक्सियाँ आती थी, हमारी क्या समस्त भारत से यहाँ पे टैक्सी आती है और मॉल रोड जाने के लिए एक ही मात्र साधन यही है। बुजुर्ग होते हैं, आराम से जाना चाहते हैं, बोलते हैं परे पार्किंग में उतारो। बुजुर्ग आदमी वहाँ से यहाँ तक चल के कैसे आता है, कई बार उतरने में समय लग जाता था, उसकी वजह से हमारी गाड़ियों के चलान हो जाते थे। हमने इनसे आग्रह किया पहले आके कि आप जो है इस जगह को छोड़ दो, हमारा यहाँ पिक ड्रॉप का पहले भी पॉइंट था और ये पॉइंट दोबारा छोड़ दो, हमें यहाँ पिक ड्रॉप के लिए पॉइंट खाली कर दो। लेकिन इन्होंने हमारा आग्रह नहीं माना। हम एसपी महोदय के पास गए, उन्होंने रिटर्न में दिया, उसी वक्त इन्हें हटाया गया, लेकिन 3 घंटे के बाद दोबारा बिठा दिया गया। लेकिन आज जो है हमारे मंत्री राणा अनिरुद्ध जी ने हमारी बात भी सुनी और तुरंत एक्शन करते हुए हमें यहाँ पे जगह दी। सवारियों को उतारने के लिए, चढ़ाने के लिए कोई भी स्थान नहीं है और ये वाला स्थान जो है वो पिछले लगभग 30 वर्षों से जो है वो पर्यटकों को उतारने और चढ़ाने के लिए स्थान है। लेकिन ये तहबाजारियों ने जो है यहाँ पर कब्जा कर लिया था। हमारी बहुत कोशिशों के बाद ये यहाँ से नहीं उठ रहे थे। आज जब मंत्री जी ने इसमें
संज्ञान लिया। कल चालक दिवस के अवसर पर वो हमारे कार्यक्रम में आए थे। जिला की समस्त यूनियनों ने उनके सामने यह समस्या रखी कि हमें यह समस्या आ रही है। तो आज मंत्री जी मौके पे आए, उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को बुलाकर निर्देश दिए कि ये जो है पॉइंट पिक ड्रॉप के लिए था और ये रहेगा। और आज हम यहाँ पे बोर्ड भी लगा रहे हैं और यहाँ पे येलो लाइन लगेगी जहाँ पे पिक ड्रॉप का जो है स्थान होगा। टेम्पो ट्रैवलर भी आते हैं, बाहरी राज्यों से टूरिस्ट आते हैं, सबको जो है वो सुविधा मिलेगी, स्थानीय लोगों को भी सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर शुरू हुए सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आज भाजपा शिमला शहरी मंडल द्वारा कृष्णा नगर में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से विधायक श्री संजय सूद जी उपस्थित रहे। प्रदेश भर में प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर और अन्य जन कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शिमला में आयोजित स्वच्छता अभियान में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष श्री राजीव पंडित, वार्ड पार्षद श्री बिट्टू कुमार पन्ना, मंडल पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी रही। सभी ने मिलकर क्षेत्र की सफाई कर स्वच्छ भारत अभियान को मजबूती देने का संकल्प लिया। आज कृष्णा नगर में स्वच्छता अभियान जो है वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर जो एक सेवा पखवाड़ा राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है, उसी की कड़ी में आज जो है कृष्णा नगर में स्वच्छता अभियान किया गया और काट रोड से लेके वाल्मीकि मंदिर तक जो है इस कार्यक्रम को किया गया और वाल्मीकि मंदिर में आकर सभी ने अपना माथा भगवान वाल्मीकि के सामने नमन किया। और ये कार्यक्रम जो है 17 तारीख से जो है माननीय मोदी जी के जन्मदिन से चल रहा है। 17 तारीख को एक ब्लड डोनेशन का कैंप रिज पर किया गया और इसके साथ साथ आज स्वच्छता अभियान जो है वो हुआ। इसके बाद हमारा हेल्थ कैंप का भी जो है कार्यक्रम इसमें रहेगा और इसके साथ साथ 6 तारीख को भगवान वाल्मीकि जी के जन्म दिवस प्रकट दिवस के उपलक्ष्य पर जो है एक ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाने का कृष्णा नगर में एक कार्यक्रम ऐसा हम विचार कर रहे हैं। और इसके साथ साथ और भी सेवा के बहुत से कार्य जो है वो 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक जो है वो लगातार जो है सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत किए जाएंगे। और 2 अक्टूबर को भी स्वच्छता अभियान महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर तो यहाँ किया जाएगा। और साथ ही वोकल फॉर लोकल जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आज के समय में स्वदेशी का अपनाना बहुत ज़रूरी है, तो उसको लेकर भी खादी के जितने भी आउटलेट्स हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ अपने घर के लिए खरीदने का कार्यक्रम किया जाएगा ताकि वोकल फॉर लोकल का जो नारा माननीय मोदी जी ने दिया है उसको सफल बनाया जाए। भगवान से ये प्रार्थना करते हुए कि मोदी जी की लंबी आयु हो, हमारे देश का भविष्य माननीय मोदी जी के हाथ में है और उनकी लंबी आयु रहेगी, हमारा देश सुरक्षित रहेगा और भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में उनके स्वस्थ रहने की कामना करते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार अब पारंपरिक जरीब प्रणाली की जगह जमीन की सटीक सेटलमेंट के लिए केरल के सैटेलाइट मॉडल को अपनाने जा रही है। इस आधुनिक मॉडल में रोवर मशीन के माध्यम से जमीन की पैमाइश और सीमांकन किया जाएगा, जिसमें न केवल प्रक्रिया तेज होगी बल्कि विवादों की आशंका भी कम होगी। अब तक हिमाचल में 40 साल के अंतराल में जमीन की सेटलमेंट की जाती थी, जिसमें रिकॉर्ड तैयार करने में ही 5 से 7 साल लग जाते थे। वहीं जरीब से पैमाइश के कारण भूमि विवाद अक्सर सामने आते थे। ऐसे में प्रदेश सरकार अब इस प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। रोवर एक डिजिटल सर्वे प्रणाली है जिसमें जमीन के चारों कोनों पर रिफ्लेक्टर रॉड रखकर मशीन उनके सिग्नल को प्राप्त करती है और सटीक डिजिटल नक्शा तैयार करती है। इसमें गांव या शहर का नाम, खसरा नंबर और सीमांकन की पूरी जानकारी दर्ज की जाती है। इससे जमीन की पहचान और सीमा का निर्धारण बहुत ही सटीक और विश्वसनीय तरीके से होता है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने जानकारी दी कि इस योजना को लेकर अक्टूबर या नवंबर के पहले हफ्ते में मनाली में एक राजस्व कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा।
इसमें केरल, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर समेत अन्य पहाड़ी राज्यों के राजस्व अधिकारी शामिल होंगे। यह सम्मेलन भूमि सेटलमेंट की आधुनिक तकनीकों पर चर्चा और अनुभव साझा करने का मंच बनेगा। राजस्व मंत्री ने कहा कि अब जमीन की सेटलमेंट प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और विवाद रहित होगी। रोवर मशीन से होने वाली डिजिटल पैमाइश से लोगों को लाभ मिलेगा और भूमि संबंधी विवादों में कमी आएगी। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन चुका है, जिसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व और दूरदर्शी नीतियों को जाता है। उन्होंने कहा कि हाल ही में जीएसटी में बड़े बदलाव कर आम लोगों को राहत दी गई है। 90% उत्पादों को 28% से घटाकर 18% और 99% को 12% से 5% के स्लैब में लाया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि दूध, पनीर, रोटी जैसी जरूरी चीजें पहले की तरह जीएसटी से बाहर है, जबकि गुटखा, पान मसाला, सिगरेट जैसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों पर ही उच्च टैक्स लगाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल एक राष्ट्र एक कर का सपना साकार किया, बल्कि जनधन योजना, डिजिटल भुगतान, मेक इन इंडिया और नोटबंदी जैसे आर्थिक सुधारों से भारत को नई आर्थिक ऊंचाई दी। 3 सितंबर 2025 को जीएसटी काउंसिल की जो 56वीं 56 जो मीटिंग हुई है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। और जो फैसले लिए गए उसमें सबसे बड़ा फैसला जो 12% और 28% के जो 2 स्लैब थे, जिसका इम्पैक्ट जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन पर था, बहुत बड़ी बिजनेस कम्युनिटी पर था, वो दोनों स्लैब जो है 12% और 28% का जो है वो समाप्त कर दिए गए। जिसमें पनीर है, जिसमें पहले 5% लगता था, अब 0 होगा। टेट्रा पैक मिल्क की अगर बात करें 5% होता, तब 0 होगा। परांठा खाने वालों के लिए भी खुशखबरी है, इसमें 18% से अब 0% हो जाएगा। और इस तरह से बहुत सारी चीजों को लेकर के अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ी एक सूची है, जिस सूची को मैं समझता हूँ कि वो आपके पास उपलब्ध भी होगी। अगर दो पहिए वाहन की अगर हम बात करें, जिसमें 28% था, अब उसमें से 10% कम करके 18% कर दिया गया है। छोटी कारें 28% पहले था, 18% होगा। तिपहिया वाहन 28 से 18 कर दिया गया। यात्री वाहन 28 से 18 कर दिया गया। ये बहुत बड़ा, उसमें मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा रिफॉर्म उसमें किया गया। ऐसी बातों को लेकर के मैं आप सबके सामने जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूं, उसका अभिप्राय है कि रिफॉर्म्स लेने की आवश्यकता थी, करने की आवश्यकता थी। उसका एक इम्पैक्ट जो है भारत की अर्थव्यवस्था पर निश्चित रूप से पड़ना चाहिए। और आज हम इन सारी बातों का जिक्र करते करते अगर यहां पहुंचे, तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि आज हमारे भारत की जो विकास दर जो है वो 7% से भी ज्यादा की गति के साथ जो है वो आगे बढ़ रही है। और जो जीडीपी की अगर हम जिक्र करें कि 8% से वो ज्यादा बढ़ रही है। और 2014 से 14 में 3 से 4% जो है वो के बीच थी है। 2014 यानी कि नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले जो जीडीपी की दर थी जो वो मात्र 3 से 4% थी, 3 और 4%। और 2014 में जो महंगाई दर थी वो 9% के लगभग थी, और आज वो महंगाई दर जो है 3 से 4% के बीच में है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हिमदर्शन से विशेष चर्चा के दौरान स्थानीय निवासी आरपी सिंह ने प्रदेश के कई मुद्दों पर राय रखी।
उन्होंने हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा को लेकर कहा कि सरकार और आम जनता दोनों ने मिलकर राहत कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई, जो सराहनीय है। हालांकि जीएसटी में कटौती को लेकर उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले तो जनता से 40% तक टैक्स वसूला गया और अब चुनाव नजदीक आते ही जीएसटी कम कर दी जाती है। ये जनता को राहत देने से ज्यादा चुनावी रणनीति लगती है। कंगना रनौत को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य में अभिनेत्री से नेता बनी कंगना की छवि को लेकर जनता में भ्रम और असमर्थन की भावना बढ़ी है। उन्होंने कहा, लोगों का भरोसा कंगना पर पहले जैसा नहीं रहा। सभी जगह में 4 लेन का काम चला, पेड़ों की कटाई हुई है और नेचर को नज़रअंदाज किया गया, और जो कटिंग करने वाले हैं पहाड़ों की, वे इतने यहाँ के जोग्राफिकल को नहीं समझ रहे, वो डायरेक्ट सीधी कटिंग करते हैं, जिससे मलबा स्लाइड हो रहा है, लैंड स्लाइड हो रहा है और काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा, खासकर हमारे हिमाचल प्रदेश में बहुत काफ़ी हद तक उसका नुकसान हुआ है। और सरकार अपने लेवल पे उसकी जो सरकार से बन पा रहा कर रही है। सरकार के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी इतनी मदद नहीं करनी जितनी उनको करनी चाहिए है, उसमें भी राजनीति हो रही है और सौतेलापन भी दिखाई दे रहा है। और जहाँ तक हमारे प्रदेश के भाजपा के लीडरों की बात है, वो लोग तो वहाँ फ़ोटो शूट करने जाते हैं और खाली फालतू की बकवास करते हैं। वे अपने बिहाफ पर क्या भाजपा के नेता, एमएलए, पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री भिखारी है? क्या उनके पास कुछ धन पैसा नहीं है? क्या वो अपने जेब से, अपने फंड से क्या वहाँ के लोगों की कुछ मदद नहीं कर सकते? सब जाते हैं और ड्रामा करते हैं और राजनीति करते हैं और चले आते हैं। इतना सही काम है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, मैं पक्ष नहीं लूँगा किसी भी पार्टी का, पर जो हम देख रहे हैं प्रदेश में, हम तो यहाँ बुजुर्ग हो गए हैं, उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सुक्खू जी अपने लेवल पर, उनकी पूरी टीम और पूरी सरकार के जो एमएलए है, मंत्री है, सब रात दिन लगे हैं और जितना हो पा रहा है वो कर रहे हैं, उस मदद कर रहे लोगों की, और अभी भी और भी करेंगे। जिनके घर चले गए उनको भी पैसा दिया जाएगा, घर बनाया जाएगा उनके लिए। ये जो जनता को राहत दी जाती है, ये कब याद आती है? जब कहीं किसी प्रदेश में चुनाव नज़दीक आ रहा हो। कई बार हमने देखा है पेट्रोल और डीजल के दाम भी कम किए जाते हैं। क्या इससे पहले जो जनता से जीएसटी लूटा गया 38%, 40%, वो डकैती, वो लूट का पैसा कहाँ है? तो ज़्यादा अच्छी बात थी। रही कंगना रनौत की बात, मैं तो ये समझता हूँ ऐसी सोच रखने वाले कैंडिडेट को बीजेपी ने टिकट कैसे दे दिया? पहले तो पार्लियामेंट्री का एमपी के लिए उसको टिकट कैसे दिया? वो सोशल सामाजिक नहीं है। सबसे पहले राजनीति में तो सोशल सामाजिक होना चाहिए और जनता के प्रति समर्पित होने वाला कैंडिडेट होना चाहिए, जो लोगों का, जनता का दुख बांट सके, उनके दुख सुख में शरीक हो सके। वो ही कैंडिडेट सबसे अच्छा माना जाता है और उसी को नेता माना जाता है। वो बोलती मेरे पास टीम नहीं है, फंड नहीं है। अरे फंड, आप एमपी है मनाली से, आप फंड अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है आपकी, वहाँ जाके आप फंड जा सकते। अब पोस्ट या पार्सल भेजने के लिए लंबा चौड़ा पता लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डाक विभाग ने इंडिया पोस्ट डिजिटल पिन सेवा शुरू की है, जिससे केवल 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड डालने पर पार्सल सीधे ग्राहक के घर तक पहुंच जाएगा। यह नई सेवा जीपीएस और सैटेलाइट डाटा की मदद से कार्य करती है और प्रत्येक घर या कार्यालय के लिए एक यूनिक कोड जनरेट करती है। एक क्षेत्र से थोड़ा भी हटने पर नया डिजिटल पिन कोड बन जाएगा। यह तकनीक आईआईटी हैदराबाद और इसरो के एनआरएससी के सहयोग से विकसित की गई है। उपयोगकर्ता को अपने मोबाइल या कंप्यूटर की लोकेशन ऑन कर क्रिएट माई डिजिटल पिन गूगल पर सर्च करना होगा। इसके बाद इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर जाकर अपना लोकेशन आधारित कोड जनरेट किया जा सकता है।
जनरल पोस्टमास्टर जीपीओ शिमला मनोहर लाल ने बताया कि यह सुविधा खासकर गांव और दुर्गम इलाकों के लिए बेहद फायदेमंद होगी, जहां एक ही पिन कोड के तहत कई बस्तियां आती है। अब सिर्फ डिजिटल पिन कोड से सटीक लोकेशन ट्रैक की जा सकेगी और पार्सल बिना किसी भ्रम के सही पते पर पहुंचेगा। यह सेवा न केवल डाक व्यवस्था को आसान बनाएगी, बल्कि इमरजेंसी सेवाओं, डॉक्यूमेंट डिलीवरी और सरकारी योजनाओं को भी तेज और प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगी।